वेट इससे पहले कि आप क्लिक ऑफ कर दो ये बोल के कि अब पहले खुद तो हैंडसम हो जाओ, उसके बाद हमें एडवाइस दियो। तो मैं आपको अपने कुछ पहले की पिक्स दिखाना चाहता हूँ। और इन पिक्स में आप देख सकते हो कि मेरा जो फेस था वो पहले थोड़ा सा अजीब सा था। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं हमेशा अपना फेस ना मतलब चेंज करना चाहता था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और उसके बाद रिसर्चेस वगैरह भी पढ़े और उसके बाद मैंने कुछ टेक्निक्स को अप्लाई किया। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब मेरा फेस बिल्कुल ही हैंडसम है, मैं नहीं बोल रहा, बट ये है कि मैंने जो अपना फेस है वो पहले से बेटर कर लिया है। तो अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसका फेस मतलब थोड़ा सा एसिमेट्रिक नहीं है, या फिर आपको थोड़ा सा ऑड लगता है अपने फेस को, या फिर इन जनरल भी आप हैंडसम हो बट आपको अपना बस लुक्स जो है वो और इंक्रीज़ करना है, तो बिलीव में अगर आप इन टिप्स को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट इज स्टार्ट मूविंग। तो अगर आपने मूविंग नहीं सुना है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। तो मूविंग में बेसिकली एक टंग पोस्चर है जिसमें आप अपने जीभ को अपने ऊपर वाले जो माउथ का पार्ट है जिसे हम पैलेट बोलते हैं उससे आप टच करके रखते हो, कनेक्ट करके रखते हो। तो बेसिकली दिखता कुछ ऐसा है। ठीक है। तो मूविंग बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक एक्सरसाइज है, मतलब कि सिर्फ कुछ घंटे किया और छोड़ दिया। बट जो मूविंग है वो एक पोस्चर है, मीन्स कि आपको इसे थ्रू आउट द डे मेंटेन करके रखना होगा। मतलब कई बार ऐसा होगा दिन में कि आप भूल जाओगे कि आपका जो टंग है वापस से अपने यूजुअल पोजीशन पे आ जाएगा, बट जब जब आपको याद आया आपको दोबारा से टच करना है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ भी ऐसे होता, बट अब क्या है कि ये मेरा सेकंड नेचर हो गया है। मतलब कि अब हमेशा जो मेरा टंग है वो बेसिकली पैलेट से हमेशा टच ही रहता है। मूविंग से होता ही है कि आपकी जो जॉ लाइन है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, डिफाइंड हो जाती है, जिससे आपका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक दिखने लगता है और बेटर हो जाता है। जो नेक्स्ट थिंग मैंने ट्राई की थी वो थी स्टार्ट च्यूइंग हार्ड थिंग्स। हार्ड थिंग से मेरा मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको चबाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो अगर आपने चिकन ब्रेस्ट खाया हो कभी, तो ऐसा हुआ कि आपके घर पे चिकन ऐसा बन जाता है जिसको आपको चबाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लैसी जो पार्ट रहता है आप उसको चबाते हो बहुत ज़्यादा देर तक। उसके जस्ट इमेजिन आप जहाँ पे भी बैठे हो, जस्ट आप ऐसे इमेजिन करो कि आप कोई चीज़ चबा रहे हो, तो आप नोटिस करोगे आपकी जो यहाँ वाले मसल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये वाले जो मसल्स हैं आपको इन्हीं को ट्रेन करना है, इनको ग्रो करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल का जो हमारा जो फूड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब कि रोटी चावल या फिर ब्रेड वगैरह बाहर के फास्ट फूड वगैरह हम खा रहे हैं, तो जितने भी ये जो फूड है सारे सॉफ्ट है। इससे क्या है कि जो हमारे यहाँ के जो मसल्स हैं ये ना वीक हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इनको ट्रेन करोगे और ग्रो करोगे ना, तो ये जो आपका फेस का जो स्ट्रक्चर है ना उसे देखना सिमेट्रिकल कर देंगे। इसके लिए आप कर ये सकते हो कि जैसे मैंने बताया चिकन ब्रेस्ट ट्राई कर लो, या तो अगर आप रात को चने भिगो के सुबह उसको खाओगे तो उसे भी चबाने में बहुत टाइम लगता है। और अगर मैं थर्ड थिंग जो मैंने ट्राई की थी वो थी कि च्युइंगम आप खरीद लो। मैं सेंटर फ्रेश खरीद लेता था 2-3 एक बार में, और दो दो पैकेट को मतलब फाड़ के उसके बाद जो उसके अंदर का बीच का जो शुगर वाला पार्ट था उसे तो मैं निकाल देता था, और दो च्युइंगम को मैं एक साथ चबाता था, एक बार इधर एक बार इधर फिर एक बार इधर फिर एक बार इधर, ऐसे करके चबाता रहता था। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्टार्ट ब्रीदिंग करेक्टली। कई सारे लोगों को ब्रीथ करने का सही तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से जो उनका फेस का स्ट्रक्चर है वही बेकार होता है। क्योंकि मैंने कहीं तो स्टडीज पढ़ी थी, मतलब ये कि अगर जो लोग मुंह से अपना सांस लेते हैं ना उनका जो फेस का स्ट्रक्चर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। सो वट यू हैव टू डू इज टू स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम योर नोज। नाक से सांस लेने का सही तरीका है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने माउथ को सट रखना है, बंद रखना है, और आपको अपने नाक से सांस लेना है। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने मुंह से सांस लेते हैं, मैंने देखा जिम में जब मैं मतलब जिम जिम में मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि वो अपने मुंह से सांस लेते रहते हैं। इस तरह ये गलत है। इससे क्या होता है कि आपका फेस का स्ट्रक्चर बस बेकार होता है। बस नाक से आप सांस लेना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपके जो मसल्स हैं अंदर के वो सारे अलाइन होने लगेंगे और जैसा आपका जो फेस है वो सिमेट्रिकल होने लगेगा। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज रिमूव फास्ट फूड फ्रॉम योर डाइट। तो पहले मैं बता दूं कि मैं फास्ट फूड ना बहुत ज़्यादा खाता था, यानी हफ्ते में कम से कम 3-4 बार खाता था। कभी समोसा, कभी गोलगप्पे, कभी पिज्ज़ा खा रहा हूँ, कभी बर्गर खा रहा हूँ। तो फास्ट फूड खाने से होता ही है ना कि उसमें ना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और जिन चीज़ में अगर हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना तो हमारा जो बॉडी ओवरऑल, चाहे फेस हो चाहे आपकी स्किन हो, वो थोड़ी सी फ्लफी दिखने लगती है। आप नोटिस करना कि जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उनकी जो स्किन होती है थोड़ी फ्लफी सी दिखती है, फुली सी दिखती है, एस्थेटिक नहीं दिखती है। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि अपने डाइट से आपको जंक फूड को एलिमिनेट करना है। वैसे भी वो हेल्थ के लिए अच्छा है ही नहीं, और प्लस जो आपका फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी एस्थेटिक नहीं दिखता ज़्यादा जंक फूड खाने से। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अगर आप हफ्ते में 4-5 बार जंक फूड, हफ्ते में 3-4 बार जंक फूड खाते हो, तो आप कोशिश करो कि हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार खाओ। आधा कर दो अपने नंबर ऑफ टाइम्स को जितने बार भी आप खाते हो। तो उससे क्या होगा कि जब आपको बॉडी में ज़्यादा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं जाएगा, तो आपका जो फेस का जो स्किन है वो फ्लफी नहीं दिखेगा, फूला वैसा नहीं दिखेगा।
एंड लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ रिड्यूस बॉडी फैट परसेंटेज। तो अगर आपको ऐसे बंदे हो कि मतलब जो बहुत ज़्यादा ओबीस है, बहुत ज़्यादा मोटा है, उसका जो फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो फैट जिन लोगों का भी फैट ज़्यादा होता है ना, फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो आप नोटिस करोगे कि उनकी जो फेस है ना वो फूली हुई सी दिखती है। देखो कि आपकी वीन्स वगैरह भी उनके हाथ के नहीं दिखते। फैट परसेंटेज कम करने के लिए आप जो कर सकते हो ट्राई, वो ये है कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो और रनिंग करना स्टार्ट कर दो और थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में खाओ। अगर ये चीज़ आप ट्राई करोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो कम होने लगेगा। जब बॉडी फैट परसेंटेज कम होती है तो क्या होता है कि जो आपका फेस का जो फैट परसेंटेज है वो भी कम होने लगता है। जब फेस की जब फैट है वो कम होती है तो आपका जो ओवरऑल फेस है वो थोड़ा सा डिफाइंड दिखने लगता है। जो उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मतलब सिमेट्रिकल दिखने लग जाता है। सो दैट्स इट। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो मैं फटाफट आपको कुछ टिप्स भी और देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अपने डाइट में कोशिश करो कि खीरा इंक्लूड करो। उससे क्या होता है कि आपका जो फेस है वो थोड़ा सा ग्लोइंग दिखता है। और सेकंड थिंग, अगर आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह आते रहते हैं तो कोशिश करो उनको रिमूव करने का। और अगर आप अभी तक साबुन वगैरह से फेस वॉश करते आओ तो ना, तो एक फेस वॉश ले लो, उससे फेस वॉश करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय, टाटा, सी यू।